एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है। कल रात को पाकिस्तान ने जम्मू समेत कई सीमावर्ती इलाकों में हमले की कोशिश की, लेकिन हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के तमाम उन हमलों को नाकाम कर दिया जिसको पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था, और पाकिस्तान के तमाम हमलों का बखूबी हमारे देश की सेना ने जवाब भी दिया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात को यह कायराना हरकत की है, इसके मद्देनजर कई राज्यों से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कई राज्यों के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है, कई सरकारों की तरफ से फैसले भी लिए गए हैं, और यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि दरअसल क्या फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ यह खबर पूरी मैं आपको दूंगा, उसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। किसका साथ दे रहा है अमेरिका, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे देश की ये गोदी मीडिया पर आप लोग यकीन मत करिए। हमारे देश की ये मीडिया यकीन मानिए देश की इंसल्ट करवा रही है। फेक खबरें फैला फैला करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को फूल बना रही है अपनी टीआरपी के लिए, न जाने क्या क्या कर रही है। तो कोई भी अगर खबर आती है तो जब तक कोई ऑथेंटिक जगह से आपको उसका प्रूफ नहीं मिलता तब तक यकीन मत करिए। ये मीडिया वाले आपको सिर्फ फूल बना रहे हैं, ये सीना कूट कूट कर चिल्ला रहे हैं टीआरपी के लिए और फेक खबरें फैला रहे हैं। देश के साथ भी ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। किस तरीके से, आगे थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में कुछ प्रूफ दिखाऊंगा और अमेरिका को लेकर के भी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए गए हैं। 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है स्टेट जो मतलब बॉर्डर स्टेट हैं उनको अब अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने जो हरकत करने की कोशिश की वो आप लोगों ने रात को देखा होगा, और उसमें भारतीय सेना ने खूब जांबाजी के साथ, बहादुरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया है कि शायद पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन कितना कमजोर क्यों ना हो, उसे होशियार रहना बहुत जरूरी होता है, और वही अब किया जा रहा है। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। 430 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब हम आपको यह नहीं बताएंगे कि दरअसल ये 8 राज्य के कौन कौन से एयरपोर्ट हैं और कहां कहां पर ये 430 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। ये आपको, ये जो हमारे देश में नई कुकुरमुत्तों की तरह मीडिया फैली हुई है ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करे, वो बता देगी, क्योंकि उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। चलिए, ये पहला अपडेट। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में छुट्टियां रद्द की गई हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकत की, इसके मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। इसमें देखिए, दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। इन तमाम जगहों पर सरकारी ऑफिसर्स, मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए तमाम लोगों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कायर मुल्क कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए निर्देश यह दिया जाता है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला किया है। राजस्थान के अंदर पाकिस्तान सीमा से सटे 6 जिले, जिसमें जोधपुर, फालोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में सभी कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया गया है। सरकारी, निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों में कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, यानी यहां पर स्कूल, मदरसे सब बंद किए गए हैं। जोधपुर में कॉलेजों, परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है, और ये आदेश 8 मई से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे, यानी आज से ये आदेश लागू होंगे, और आने वाले, जब तक कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं आता तब तक ये इसी तरीके से लागू रहेगा। ये फिलहाल ताजा हालात है। पाकिस्तान ने हमारे देश के कई जो है आर्मी हेडक्वार्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की। तमाम पॉइंट्स पर
तमाम शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आ रही है, अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स, तमाम मिसाइल्स, एक फाइटर जेट को भी नेस्तो नाबूद किया गया है। यह फिलहाल ताजा अपडेट है। अब ये जो मीडिया बता रही है आपको कराची में कब्जा हो गया है और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है और किसी एयरपोर्ट से हमारे सेना के विमान उड़ रहे हैं, ये सब जो जानकारियां मीडिया दे रही है वो अपने आप में देश के साथ गद्दारी ही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम न्यूज चैनल पर वीडियो के माध्यम से नहीं शेयर कर सकते, ये गोपनीय रखी जानी चाहिए। लेकिन मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं। मीडिया को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो टीआरपी चाहिए ना। मीडिया जो है भूखे गीदड़ की तरह है, उसको टीआरपी मिल जाए तो बस है। खैर, अब अमेरिका की जो अपडेट सामने आ रही है वो भी अपने आप में काफी अहम है। भारत पाक तनाव पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों से अपील की है कि वे जैसे को तैसा वाली कार्रवाई ना करें, इस पर विराम लगाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने में मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। यानी अमेरिका ने अब मध्यस्थता करवाने का जो फॉर्मूला है वो रखा है। ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दी वाले हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की थी, पाकिस्तान के दहशतगर्दी वाले इलाकों में कार्रवाई की और तमाम दहशतगर्दों को खत्म किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राजदूत डेविड के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत की ट्रंप ने कहा, ओह यह बहुत भयानक है। मैं दोनों देशों को अच्छी तरीके से जानता हूं और चाहता हूं कि वे इस हिंसा को रोके। दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर मैं किसी भी रूप में मदद कर सकता हूं तो मैं हमेशा तैयार हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से संघर्ष चला आ रहा है और हालिया घटनाएं उसी कड़ी का हिस्सा है। यह लड़ाई नई नहीं है। लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि कुछ होने वाला है। यह लड़ाई जो है काफी पुरानी या दुखद है, लेकिन अब समय आ गया है कि दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएं। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान किसी का सपोर्ट अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिका सिर्फ बीच में मध्यस्थता करने के लिए पहुंचा है। जिस अमेरिका के ऊपर हम इतना बहुत सारे लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि वो हमारा साथ देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, देख लीजिए अमेरिका क्या कर रहा है। बता रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। खैर, अमेरिका के एक और उपराष्ट्रपति का भी बयान आ गया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो जेडी वेंस हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के शांत दिमागों का काम यह सुनिश्चित करना है कि ये जो अभी फिलहाल तनाव चल रहा है ये परमाणु युद्ध ना बन जाए। अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीजें लगातार बढ़ रही हैं और अमेरिका जैसे मुल्क को भी लग रहा है कुछ बड़ा ना हो जाए, उसका डर अमेरिका को भी है। लेकिन उम्मीद यही है, पाकिस्तान के मतलब जो है अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भारत पर किसी तरीके का इस तरीके के हमले की हिमाकत कर सके। वो सिर्फ लीडर भपकी दे सकता है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें।